धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसलों पर लगाई गई मुहर। पिथौरागढ़ में बनेगा नन्ही परी प्रौद्योगिकी संस्थान। विदेश, रोजगार, शिक्षा और कुंभ को मिली बड़ी सौगात। राहुल गांधी के देहरादून दौरे पर सियासत तेज। छात्रों से संवाद को लेकर के बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। सीएम धामी बोले, छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही कांग्रेस। बद्रीनाथ मंदिर दान में कथित चोरी के मामले में जांच तेज। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही एसआईटी। एसएचओ बोले, अभी कोई टिप्पणी नहीं। हरिद्वार में गंगा नदी में थार उतार करके स्टंट करना, 2 युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने थार जब्त कर शुरू की कार्रवाई। मसूरी रोड पर 50 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूटी। एसडीआरएफ ने रात में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकाल करके भेजा गया अस्पताल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े हुए 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान के लिए भूमि आवंटन, तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण और रिवर राफ्टिंग एवं कयाइंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ। कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पदों का सृजन। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने और वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2026 के संबंध में उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग की अधिसूचना संख्या 329688 दिनांक 12 सितंबर 2025 द्वारा उत्तराखंड वित्त सेवा संशोधन नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई थी, जिसमें उप कोषाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के साधारण श्रेणी के पदों की ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान किया गया था। परंतु उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2002 के नियम 16 में साधारण श्रेणी में पदोन्नति द्वारा मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोकसेवा आयोग से कराए जाने का प्रावधान है। इससे साधारण श्रेणी के पदों पर पदोन्नति आयोग के माध्यम से किए जाने हेतु 2 आधार अंकित हो गए हैं, जिस कारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति कार्रवाई संपादित नहीं हो पा रही। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। आइए आपको बताते हैं कि ये 10 फैसले आखिरकार क्या हैं। पिथौरागढ़ में बनेगा नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान। कैबिनेट ने संस्थान को जमीन हस्तांतरण की ये मंजूरी दी है। उत्तराखंड के रिवर राफ्टिंग 2026 नियमावली में संशोधन को दी गई है स्वीकृति। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अक्षय पात्र किचन का हुआ है विस्तार। 2 स्थानों के बाद अब तीसरे स्थान श्रीनगर में भी छात्रों को मिलेगा पका हुआ भोजन। और वहीं चौथी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सहकारिता में विभाग में 68 लोगों को 7वें वेतनमान का आज से लाभ दिए जाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। कुंभ मेले के लिए 2 पदों का सृजन हुआ है। तकनीकी विशेषज्ञ सहायक अभियंता के पद भी मंजूर हुए हैं। वहीं 6वां पॉइंट है वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, एक तकनीकी विशेषज्ञ पद भी सृजित करने का निर्देश जो है वो दिया गया, अनुमोदन दिया गया है। 7वां जो पॉइंट है वित्त विभाग में प्रकोष्ठ किया गया गठन, 2 पदों का हुआ है सृजन। और वहीं इसके अलावा 8वां पॉइंट जो निकल के सामने आया है वो कौशल विकास और सेवा योजना विभाग के तहत युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए 7 पद किए गए हैं सृजित। चौवन बग्गा, बागू ग्राम और बंदूखता को राजस्व ग्राम बनाने के लिए बनेगी कमेटी। मुख्य सचिव करेंगे राजस्व ग्राम का प्रस्ताव तैयार। मदरसों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर के तय किया गया जो उसे खत्म किया गया है। मान्य
खत्म करने के बाद आर्थिक सहायता दिया जाएगा और इसके अलावा भी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के लिए भी जारी रहेगा बजट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून दौरे से पहले उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी देहरादून में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें नीट और सीबीएसई जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। राहुल के दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा है कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा सरकार ने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव के समय ही कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और सख्त नकल कानून लागू किया गया है। जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं, इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूंकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात। देखिए, हम तो हर बार सरकार पे सवाल लगाते हैं और सरकार 1.5 दिन में सत्र छोड़कर भाग जाती है। पूरे देश में औसत 25 से 30 दिन एवरेज प्रतिवर्ष विधानसभा चलने का है पूरे देश के राज्यों का, और उत्तराखंड का 5 से 7 दिन। एक वर्ष में 5 से 7 दिन सत्र चलाते हैं, जबकि विधानसभा संचालन नियमावली कहती है कि एक वर्ष में 60 दिन सत्र चलना चाहिए। वो सवालों का जवाब नहीं देते, वो सवाल स्वीकार नहीं करते। अब पिछले सत्र की बात करें, मानसून सत्र की बात, मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 धाम यात्रा, आपदा और कानून व्यवस्था पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुई। जहां गैरसैंण में सत्र हो रहा है, भारी आपदा आई हुई है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी आपदा पर चर्चा नहीं करनी चाहती, वो कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कांग्रेस 4.5 साल बाद आती है कहीं भी, किसी भी राज्य में, और मेहमानबाजी करके फिर चले जाते हैं। उनको ना नीट से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के इतिहास में हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने सर्वाधिक अगर बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कि हम एक कठिन और पारदर्शी कानून हमने उस पर बनाया, नकल अध्यादेश में, और आज जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है वो पारदर्शी हिसाब से होता है। अभी तक हम लगभग 34,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। तो कांग्रेस को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में बहुत पारदर्शी नियुक्तियाँ हो रही हैं, अच्छे ढंग से नियुक्तियाँ हो रही हैं और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और वहीं बद्रीनाथ मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी के जांच अधिकारी और बद्रीनाथ के एसएचओ महादेव उनियाल ने कहा है कि फिलहाल जांच जारी है, इसलिए इस समय कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। एसएचओ ने कहा है कि जैसे ही जांच में कोई ठोस अपडेट सामने आएगा उसकी जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सक्रिय मानसून के बीच हरिद्वार में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने बताया कि पिछले 48 घंटों में पूरे जिले में बारिश हुई है, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और नदियां लगातार जो है वो अपने उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर पिछले 2 दिनों से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और आगे मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। डीएम ने कहा है कि एक बस्ती में मकान गिरने की घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल कहीं से कोई जान माल की बड़े नुकसान की सूचना नहीं आई है।
देखिए, मानसून पूरे राज्य में अभी चल रहा है और उसी क्रम में जो पहले से अलर्ट थे, लास्ट के 48 घंटों में पूरे जनपद में काफ़ी बारिश देखने को मिली है। स्पेशली रुड़की, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में रिकॉर्ड बारिश हुई है। करीबन 250 से 300 mm बारिश पिछले 48 घंटे में रिकॉर्ड की गई है और साथ ही हरिद्वार शहर और उसके आसपास एरियाज़ में भी काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कुछ शहरी क्षेत्रों में जलभराव, ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव और जो हमारी सीजनल नदियाँ हैं, बारिश की नदियाँ हैं, उनमें भी जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में पिछले 2 दिन से सभी स्कूलों में और आंगनबाड़ी में छुट्टी डिक्लेयर की गई थी। वहीं उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए राज्य पलायन निवारण आयोग की ओर से प्रवासी पंचायत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस साल प्रदेश भर में होने वाले इन सम्मेलनों में अब तक 4 जिलों में आयोजन हो चुके हैं, जबकि 30 जुलाई को पौड़ी में सम्मेलन प्रस्तावित है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद नेगी ने बताया कि प्रवासी पंचायतों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कई प्रवासियों ने वापस उत्तराखंड लौट करके स्थानीय स्तर पर रोजगार शुरू करने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि लोग कृषि, पर्यटन, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों में खास रुचि दिखा रहे हैं। सम्मेलनों के जरिए प्रवासियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस वर्ष पलायन निवारण आयोग हर जनपद में प्रवासी पंचायत कराएगा। इसमें प्रवासियों को आमंत्रित किया जाता है। अभी तक हम टेरी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में करा चुके हैं और इस महीने के आखिरी में पौड़ी का कराने की योजना है पौड़ी में। और उसी जनपद के जो प्रवासी हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, जो लोग वापस आके कार्य करना चाह रहे हैं। उनके साथ हम जो सरकारी टीम है, जनपद की सरकारी टीम है, जो विभिन्न विभाग के अधिकारीगण हैं, उनको बिठाते हैं और प्रवासी जो वापस आना चाह रहे हैं, कार्य करना चाह रहे हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं। अधिकारीगण अपने योजनाओं के बारे में बताते हैं। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हजारों की संख्या में लोग आना चाह रहे हैं। अब केवल उनको एक रास्ता दिखाना है और सरकारी योजनाओं से रूबरू कराना। रुचि उनकी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी में थार उतार करके स्टंट करना युवकों को भारी पड़ गया है। सीनियर सर्किल ऑफिसर शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि यूपी 36 रजिस्ट्रेशन नंबर की थार को नदी पार करने की कोशिश में गंगा में उतारा गया, लेकिन अचानक जल स्तर बढ़ने से 2 युवक जो है वो बीच में फंस गए और अपनी जान को उन्होंने खतरे में डाला। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों और वाहन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने लापरवाही और लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में थार को जब्त कर लिया गया है और इसे थाने में पहुंचाया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल जारी है। द्वारा गंगा में ठोकर नंबर 10 के पास गंगा में गाड़ी उतार दी थी उन्होंने और ये चाह रहे थे कि हम इसे पार कर लें, लेकिन अचानक पानी बढ़ गया था। इससे जो है वो उनकी जान खतरे में आ गई थी। लिहाजा वहाँ पे स्थानीय लोगों ने और उन्होंने उसकी मदद की और थार को और उनको लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था, क्योंकि उनके द्वारा ये कृत्य ऐसा किया था स्वयं को जान में जोखिम डालने का और अन्य लोगों के लिए भी इसमें खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसलिए उनकी गाड़ी को पुलिस के द्वारा थाना कनखल में सीज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार वर्षा के कारण अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और नदी तेज बहाव के साथ बह रही है। मानसून के सक्रिय रहने के बीच प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से नदी किनारे नहीं जाने के लिए कहा गया और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड के सक्रिय मानसून को देखते हुए परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने कहा है कि बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्री रात के समय वाहन चलाने से बचे और तेज बारिश होने पर सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। उन्होंने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन पार्क न करने और पार्किंग के दौरान हैंड ब्रेक लगाने की सलाह दी है। शैलेश तिवारी ने बताया है कि यात्रा मार्गों पर जो व्यवस्था की गई है उस पर आप नजर रखे रहें और हर जगह
सुरक्षा जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, जो वाहनों की जांच के साथ यात्रियों की मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी मिलकर के 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और वहीं देहरादून में मसूरी रोड पर बड़ा हादसा सामने आया है, जहां शिव मंदिर से आगे एक स्कूटी अनियंत्रित होकर के 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते एसडीआरएफ और जिला पुलिस ने रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दुर्गम पहाड़ी इलाके और मुश्किल हालात के बीच जवानों ने तकनीकी उपकरणों की मदद से घायल युवक को बचाया है और उन्हें बाहर निकाला है और फिर इसके अलावा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 36 वर्षीय युवक जो है उसकी पहचान हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया है। समय रहते हुए ये रेस्क्यू से युवक की जान बच गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 48 घंटों में हुई भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है और 118 सड़कें बंद हो गई हैं। यमुनोत्री हाईवे 27 घंटे से बाधित है, जिससे यात्रियों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। वहीं गंगा, यमुना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट और लिपुलेख मार्ग भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी दी है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।